सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अभी तक सीबीएसई का सैंपल पेपर 10वीं कक्षा का 2020-21 का जो हल कर रहे थे, अभी तक हमने 4 प्रश्न जो हैं वो हल कर लिए हैं। आज हम 5वां प्रश्न हल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले 4 प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरी वीडियोज बहुत लंबी हो रही हैं, उसका कारण यही है कि मैं केवल आंसर बता करके आपको सैंपल पेपर हल नहीं कराना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आपको ऑप्शन टिक करना आए। कारण क्या है उस ऑप्शन के सही होने का, इस वजह से मैं सारे नियम जो है आपको बताती चल रही हूँ। तो अभी हम 5वां प्रश्न जो है उसको शुरू करेंगे। 5वां प्रश्न जो है वो भी आपका 4 नंबर का है। इसका टॉपिक क्या है? इसका टॉपिक है प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम कालबोधक शब्दम चिनुत। कालबोधक शब्दम यानी कि समय बता, काल क्या होता है? समय। समय बताने वाला शब्द आपको चुनना है। और आप एक बात ध्यान से देखेंगे कि इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न चतुष्टयम, इसमें भी 4 प्रश्न करने हैं। वही 5 प्रश्न यहाँ पे भी दिए होंगे और आप उनमें से 4 प्रश्न करोगे, 5 नहीं करोगे। तो हम जो है वो देख रहे हैं कि 3-3 ऑप्शन है यहाँ पे, और हर प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पर गिनती में समय लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप समय लिखा है। आपको इसकी संस्कृत बतानी है, ठीक है? संस्कृत आप बताएंगे इन सब की, और आपको जो बतानी है वो केवल ऐसे ही नहीं बतानी, आपको ऑप्शन में से चुननी है। तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो पहला आपका जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। अहम सायं, फिर है 5:30 लिखा है यहाँ पे, वादने यानी कि 5:30 बजे मैं शाम को, फिर है रिक्त स्थान भ्रमणम करोमि, भ्रमण करता हूँ। तो यहाँ पे जो ये 5:30 लिखा है इसकी आपको संस्कृत बतानी है। तो 5:30 की संस्कृत जो होती है वो होती है सार्ध, ठीक है? और 5 की संस्कृत होती है पंच। और वादने इन्होंने खुद ही लिख दिया है यहाँ पे, नहीं तो वादने भी आपको ही चुनना होता है ऑप्शन में, और हो सकता है ऑप्शन में वादनम लिखा हो। तो अगर आप वादनम वाला ऑप्शन टिक करते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि जब आप वाक्य में समय बताते हैं तो वादनम नहीं वादने लिखते हैं, एक ही मात्रा लगाते हैं, सप्तमी विभक्ति लगा देते हैं, ठीक है? कि उस समय में हुआ ये काम। इस तरह से समय की वीडियो भी हमने बना दी है, बहुत अच्छे से घड़ी दिखा करके वहाँ पर संस्कृत में और गिनती में आपको समय समझाया गया है। आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसका जो सही समय होगा, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कै ऑप्शन, सार्ध पंचवादने, क्योंकि 5:30 की संस्कृत होती है सार्ध। और बाकी के जो ऑप्शन है उसमें देखिए, एक में लिखा है सैपाद यानी कि सवा, एक में लिखा है पादोन यानी कि पौना। मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, सैपाद की संस्कृत होती है सवा। जब भी मान लो आप कहते हो कि 5:15 बज गए, 5:15 का मतलब क्या है? 5:15 हो गई, ठीक है? 5:15 का मतलब यही होता है कि 5:15 हो गई। तो आप वहाँ पे लिखते हैं सैपाद, ठीक है? सवा है तो पहले सवा की संस्कृत, फिर 5 की संस्कृत, और फिर वादने लिखते हैं। ऐसे ही 4:45 अगर होगा तो आप पौने के लिए लिखोगे पादोन, और 4:45 को आप कैसे लिखते हो? 4:45, 4:45 आप लिखते हो, ठीक है? 4:45 का मतलब होगा 4:45 बजे। पौने का मतलब क्या है? कि पूरा बजने में 15 मिनट की कमी है, ठीक है? और आप देखते हैं कि 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है, और 60 मिनट्स के इसमें 4 पाद बनते हैं। 60 मिनट्स जो होते हैं इसमें 4 पाद बनते हैं 15-15 मिनट के, ठीक है? 15-15 मिनट के 4 पाद यानी कि 4 चरण बन जाते हैं, यानी कि 15-15 4 बार होता है, तब 60 मिनट्स बनते हैं। और ये जो 15-15 मिनट होते हैं आपको पता ही है कैसे होते हैं। जैसे 5:15 है तो आप लिखेंगे 5:15, 5:15 हो गया आपका, फिर आपका 5:30 होता है, और फिर आपका 5:45 होता है, ठीक है? और इसके 15 मिनट बाद क्या होता है? आपका 6 बज जाते हैं, ठीक है? इस तरह से आपका होता है जो प्रश्न होता है। 6 बजे आप अगर लिखोगे तो फिर आपका 15 मिनट, यानी कि हर एक में 15 मिनट का अंतर है। और आप एक बार मैं बता देती हूँ, 5:30 के लिए लिखते हो सार्ध, सवा के लिए लिखते हो सैपाद, और पौने के लिखते हो पादोन। और पूरा अगर बज रहा है तो आप सीधा लिखते हैं पंचवादने। 5 अगर बज रहे हैं तो सीधा लिखेंगे
पंचवादने, आप वहाँ पे सार्ध सैपाद पादोन कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो अब मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ समझा दिया अच्छे से, अब केवल मैं ऑप्शन बताऊंगी। और अगला है केशव है प्रातः है, फिर है 6 बजे यहाँ पे दिखाया है वादने रिक्त स्थान जागरती। केशव जो है वो सुबह 6 बजे जागता है, तो 6 यानी कि पूरा पूरा बजा हुआ है, तो आपको यहाँ पे सार्ध सैपाद कुछ नहीं लगाना। तो सार्ध वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि अगर 6:30 होता तो आपका सार्ध वाला ऑप्शन होता। यहाँ पे लिखा है सैपाद, ये भी गलत हो गया, सैपाद का मतलब है 6:15 बजे, और यहाँ पे सही ऑप्शन है षड्वादने 6 बजे। ठीक है, षड मतलब 6 और वादने मतलब बजे, इसमें 12 तक की गिनती आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला आप देखते हैं, तीसरा है कपिल है प्रातः है, फिर है 7:30 वादने, फिर है रिक्त स्थान विद्यालयम गच्छति। कपिल जो है वो सुबह 7:30 बजे विद्यालय जाता है, तो 7:30 बजे है। सेम वही आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप साढ़े की संस्कृत लिखेंगे सार्ध। जैसे आप बोलते हैं ना 7:30 बजे, तो साढ़े आपने पहले बोला तो पहले साढ़े की संस्कृत लिखो, फिर आपने बोला 7:30, फिर 7 की संस्कृत लिखो, 7 की होती है सप्त, और फिर बजे की लिखो वादने, सार्ध सप्त वादने। तो आपका इसका सही ऑप्शन होगा कै, 7:30 बज रहे हैं तो सार्ध सप्त वादने, क्योंकि अगले ऑप्शन में है सपाद और उसमें अगले में है पादोन, यानी कि 7:15 बजे और 7:45 बजे, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। चौथा है सायं 4:30, फिर है वादने रिक्त स्थान निनाद है अतिरिक्त कक्षा यही गच्छति। 4:30 बजे जो निनाद है वो अतिरिक्त कक्षा के लिए जाता है। अतिरिक्त कक्षा का मतलब एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाता है। तो 4:30 सेम वही है, साढ़े की संस्कृत आप देखेंगे सार्ध, 4 की क्या होती है चतुर, चतुह होती है, और चतुह में जो रह है, चतुह में जो रह है वो वै पे लग जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होगा सार्ध चतुर्वादने। बाकी में सैपाद और पादोन लगा है, आपको अच्छे से मीनिंग पता भी लग गया है। पांचवा प्रश्न जो है, इसी प्रश्न का पांचवें प्रश्न का पांचवा जो है वो हम देख लेते हैं। उसमें आपको क्या कहता है, उसमें कहता है प्रणवः रात्रौ, फिर है 8:45 यानी कि 8:45 वादने रिक्त स्थान दूरदर्शनम पश्यति। प्रणव जो है वो रात को 8:45 बजे दूरदर्शन देखता है। तो कितने बज रहे हैं, 8:45, 8:45, पौने की संस्कृत में मैंने आपको क्या बताई थी, पादोन होती है। 9 है, 8:45 देखिए दिख रहा है 8:45, 8:45 आपको दिख रहा है, लेकिन बज कितना रहा है, बज रहा है 8:45, तो आप 8:45 की लिखेंगे, न कि 8 की लिखेंगे। यहाँ पे पौने का पादोन लिख दिया, अब 9 बज रहा है ना तो 9 लिखेंगे, अष्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे प्रश्न गलत हो जाता है। पादोन 9 और वादने फिर आपको जोड़ना ही है, और यहाँ पे इन्होंने जोड़ के दे भी दिया, तो आपका सही ऑप्शन होगा पादोन नव वादने, यानी कि ग ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको क्या करना है, वाक्यानुगुणम उचित अव्यय पदम चिनुत, कि वाक्य जो है उनमें वाक्य दिए गए हैं आपको, और उसमें वाक्य में रिक्त स्थान है, और वहां पे आपको क्या करना है, उचित अव्यय पद चुनना है। ठीक है, और यहाँ पे केवल 3 प्रश्न करने हैं। अव्यय जो हैं आपके 3 नंबर के आ रहे हैं, यानी कि 4 प्रश्न यहाँ पे दिए हैं, 4 में से आपको 3 करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। दूसरी बात, अव्यय क्या होते हैं, तो सेम बात फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि अव्यय की वीडियो अच्छे से बनाई है, वहां पे जाकर के एक एक अव्यय का अर्थ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शब्द दिए हैं ना बेटा, उनका आपको अर्थ पता होना चाहिए। जो यहाँ पे लिख दिए ना इस प्रश्न में, छठे प्रश्न में जितने भी लिखे हैं उनकी तो मैं बता दूंगी हिंदी, लेकिन हो सकता है ये पेपर में ना आए, इनके अलावा कुछ आ जाए, क्योंकि जो 10th क्लास का सिलेबस है सीबीएसई का, उसमें डिफाइंड है कि कौन कौन से अव्यय आपके पेपर में आएंगे, बिल्कुल लिखा हुआ है, अत्र तत्र अन्यत्र जो जो आ रहा है, आपको केवल वही पढ़ना है। तो सिलेबस के अनुसार आप पढ़िए, ठीक है। तो पहला हम करेंगे, और ये आपको इनकी हिंदी याद होने से ही आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। पहला है रिक्त स्थान छात्राः पादपान सिंचन्ति। छात्र जो है वो पादपान मतलब पेड़ों को सिंचन्ति सींचते हैं, यानी कि पेड़ों में पानी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न, इसमें ऑप्शन है श्वः, हयः और इदानीम। ठीक है, श्वः मतलब श्वः, पहला है श्वः, आपके ऑप्शन में श्वः का अर्थ है आने वाला कल। उसके बाद है हयः,
हयः का अर्थ है बीता हुआ कल, और फिर उसके बाद है इदानिम। इदानिम का अर्थ है अब। तो छात्र जो है वो पौधों को पानी दे रहे हैं मीनिंग लिख रहा है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे सिंचंती लिखा है, आप अगर देखेंगे अगर क्रिया को, क्रिया है सिंचंती, मतलब पानी देते हैं, सींचते हैं, यानी कि अभी सींच रहे हैं, ना तो कल सींच रहे थे ना ही कल सींचेंगे। ठीक है, ना तो भूत की बात है ना भविष्य की बात है, अभी की बात है वर्तमान की। तो वर्तमान के लिए लगेगा इदानिम, इस रिक्त स्थान में आएगा इदानिम, क्योंकि ये लट लकार है सिंचंती, पठती पठता पठंती, सिंचती सिंचतः सिंचंती, लट लकार यानी कि वर्तमान काल, यानी कि अभी वो बात हो रही है, और अभी की संस्कृत यहाँ पे है इदानिम, इस वजह से इदानिम लगेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दुर्वहम रिक्त स्थान जीवितम जातम। दुर्वहम मतलब कठिन, जीवितम जीना, जातम हो गया है, जीना जो है वो कठिन हो गया है। और यहाँ पे है रिक्त स्थान, आपके ऑप्शन है तत्र, अत्र और अन्यत्र। तत्र का अर्थ है वहाँ, अत्र का अर्थ है यहाँ, और अन्यत्र का अर्थ है किसी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका उत्तर होगा अत्र, कि यहाँ पर जीना कठिन हो गया है। तो अभी की बात हो रही है, यही की बात हो रही है, तो यहाँ पे अत्र आएगा। आगे है निर्जन स्थाने रोदनम रिक्त स्थान भवति। जो निर्जन स्थान होता है, सुनसान जगह जो होती है, वहाँ पे रोदनम रोना, रिक्त स्थान भवति होता है, सुनसान जगह पर रोना होता है। क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। श्वः, श्वः का अर्थ क्या होता है? श्वः का हमने बताया था अभी अभी कि आने वाला कल। फिर है वृथा, वृथा मतलब बेकार, और अगला है एव, एव का अर्थ होता है ही। तो यहाँ पे जो सही अर्थ दे रहा है वो वृथा दे रहा है, तो रिक्त स्थान में आएगा वृथा, कि सुनसान जगह पर रोना जो है वो बेकार होता है। ठीक है, क्योंकि श्वः मतलब आने वाला कल यहाँ पे नहीं आ सकता, और एव मतलब ही नहीं आ सकता, क्योंकि हिंदी सही नहीं बनेगी। अगला है आपका रिक्त स्थान गणितस्य परीक्षा अभवत, गणित की परीक्षा हुई। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा है अभवत, हुई, यहाँ पे है आपका लंग लकार, यानी कि क्या है, भूतकाल की बात हो रही है, यानी कि ये बात पहले हो चुकी है। ठीक है, तो भूतकाल का अर्थ देने वाला शब्द अव्यय ही यहाँ पे रिक्त स्थान में आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन की हिंदी करते हैं। पहला है उच्चई मतलब जोर से, आगे है शनई, शनई मतलब धीरे से, और फिर है हय है मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, तो उच्चई मतलब जोर से, स्नई मतलब धीरे से, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये भूतकाल नहीं बता रहे। तो आपका जो ग ऑप्शन है हय है, ये आपका भूतकाल बता रहा है कि हय है गणितस्य परीक्षा अभवत। तो यहाँ पे जो चौथा है उसमें आएगा हय है, कि कल जो है वो गणित की परीक्षा हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, सेम वही आपको 4 प्रश्न यहाँ पे। अशुद्धम अस्ति कहता है जिसके नीचे लाइन खिंची हुई है, रेखांकित जो है, अंडरलाइन जो है वो अशुद्ध है। शुद्धम पदम विकल्पेभ्य चिनुत, शुद्ध पद को, यानी कि इस जगह पे आपको यहाँ पे इन चारों की जगह पे सही पद, सही शब्द क्या आना चाहिए वो आपको इन ऑप्शंस में से चुनना है। ठीक है, 3 ऑप्शन में से आपको चुनना है, और ये भी आपका 3 नंबर का पेपर में आ रहा है। तो अभी हम इस प्रश्न को कर लेते हैं। तो पहला है भवान फलम खाद, आप फल खाओ, ये लिखा है, और आपको खाद जो है उसकी जगह पे बताना है कि सही क्या आएगा। ऑप्शन है खादसी, फिर है खादंतु, और उसके बाद है खादतु। तो भवान आया है, भवान का जो अर्थ है वो है आप फल खाओ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है खादसी। खादसी जो है वो लट लकार है, और खादसी जो है वो अर्थ देता है कि आप फल खाते हो। ठीक है, लट लकार का अर्थ यहाँ पे दे रहा है। अगला है खादंतु, कि आप फल खाओ। खादंतु सोच सकते हैं, लेकिन खादंतु जो है ना बहुवचन है, और आप जो है यहाँ पे वो एक वचन है, क्योंकि आपकी संस्कृत बहुवचन में होती है भवंत है, भवान भवंतौ भवंत है। तो आपका कै ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये लट लकार है। लट लकार यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि वाक्य की हिंदी है आप फल खाओ। खाओ मतलब लोट लकार की बात यहाँ पे हो रही है। अगर लट होता तो हिंदी होती आप फल खाते हो। ठीक है, तो खाद की जगह पे बताना है आपको। दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ये बहुवचन है, क्योंकि यहाँ पे भवान जो है वो एक वचन है, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन जो होगा वो ग होगा खादतु।
ये लोट लकार का है और एक वचन है, क्योंकि भवान भी एक वचन है, इसलिए खादतु आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्षाणि हरितः सन्ति, पेड़ हरे हैं। तो यहाँ पे आपको वृक्षाणि जो दिया है, वृक्षाणि में बताना है क्या आना चाहिए, वृक्षाणि गलत क्यों है, सही ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके वृक्षान, फिर है वृक्षः और फिर है वृक्षौ। हिंदी आप पढ़िए कि पेड़ हरे होते हैं, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो वृक्षः होगा। कारण क्या है, कारण ये है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है हरितः। हरितः से आपको पता लग रहा है कि बालकः बालकौ बालकः, इसको देख के आपको पता लग रहा है कि ये पुल्लिंग है, ठीक है। तो आपको पुल्लिंग का लिखना है, पहली बात तो ये। और जो वृक्षाणि है वो नपुंसक लिंग का यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो वृक्षाणि गलत हो गया क्योंकि ये नपुंसक लिंग में लिखा है, आपको इसमें पुल्लिंग लिखना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पेड़ हरे हैं, एक नॉर्मल सा वाक्य है, कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो केवल प्रथमा लगती है। अगर किसी के बारे में नॉर्मल बात बताई जाए तो जिसके बारे में बताते हैं ना उसमें प्रथमा व्यक्ति लगती है। जैसे राम खाता है तो राम में जो है ना प्रथमा लगेगी। अगर हम कहें कि राम के द्वारा खाया जाता है तो राम के बाद लग गया के द्वारा, तो उसमें विभक्ति लगेगी, तृतीया चेंज हो जाती है। यहाँ पे केवल प्रथमा लगेगी, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन वृक्षा है, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है वृक्षान ये गलत है। इसका कारण ये कि ये द्वितीय विभक्ति में है, ठीक है। और अगला ऑप्शन जो ग है उसमें लिखा है वृक्षौ, ये भी गलत है क्योंकि ये द्विवचन है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे बहुवचन चाहिए, तो आपका ख ऑप्शन सही है। बहुवचन आपने कैसे डिसाइड किया, संति को देख करके। आप पढ़ते हो पठती, पठता, पठंती, पठती का बहुवचन क्या है, पठंती, तो संति भी क्या है, बहुवचन है। और बहुवचन के साथ जो यहाँ पे कर्ता आएगा वो भी बहुवचन होगा, तो वृक्षः जो है ना वही बहुवचन है। बाकी यहाँ पे वृक्षान भी है बहुवचन, लेकिन ये द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति यहाँ पे नहीं आएगी, प्रथमा आएगी। तीसरा देखते हैं, सह ग्रामम गच्छन्ति, वह गांव जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, सह, सह मतलब वह मतलब एक की बात हो रही है, सह मतलब वह, और वह जो है वो क्या है, एक वचन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको सही करना है, जो अंडरलाइन पद है वो है गच्छन्ति, और जो गच्छन्ति है वो क्या है, वो बहुवचन में लिखा है। आप पढ़ते हो ना पठती, पठता, पठंती, तो जब सह एक वचन है तो गच्छन्ति बहुवचन कैसे आ जाएगा, गच्छन्ति की जगह पे भी एक वचन आना चाहिए। तो गच्छन्ति का एक वचन क्या है, गच्छन्ति का एक वचन है गच्छति, जो कि ग ऑप्शन है। अभी अभी मैंने बताया था पठती, पठता, पठंती, तो पठती का बहुवचन था पठंती, और पठंती का एक वचन क्या है, पठती, ठीक है। ऐसे ही गच्छन्ति जो है यहाँ पे एक वचन आना चाहिए, और गच्छन्ति का एक वचन है गच्छति। अगला देखते हैं, आनंदः हयः न आगमिष्यति, आनंद जो है वो मतलब नहीं आएगा, ठीक है। हयः होता है बीता हुआ कल, कि आनंद, एक बात तो कह रहा है कि आनंद जो है, आगे कह रहा है नहीं आएगा, इसका अर्थ तो ये निकल रहा है। और जो हय है ना उसका अर्थ निकल रहा है कि बीता हुआ कल, ठीक है। हय का अर्थ निकल रहा है बीता हुआ कल, कि आनंद कल यानी कि बीते हुए कल में, और फिर कहता है नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, जो कल बीत चुका है उसमें जो है वो नहीं आएगा, भविष्य काल की बात कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो क्या आएगा, भूतकाल का आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आगमिष्यति जो है वो लरिट लकार है, लरिट लकार में क्या लगता है, आधा स और यह बीच में लगता है, या आधा श, जैसे पठिष्यति, लिखिष्यति, गमिष्यति, इस तरह से। तो ये जो है वो लरिट लकार है, ये नहीं आना चाहिए, आपका आना चाहिए यहाँ पे लंग लकार, जो कि आपका भूतकाल बताता है। कैसे डिसाइड किया आपने कि भूतकाल वाला आना चाहिए, ये डिसाइड हमने किया हयः की वजह से। हय का अर्थ है बीता हुआ कल, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही ऑप्शन इसमें होगा आगच्छत। आनंद जो है वो कल नहीं आया, क्या आएगा यहाँ पे, आगच्छत आएगा। आगच्छति क्यों नहीं आएगा, आगच्छति का अर्थ है आता है, ठीक है। कल तो बीत चुका है, फिर आता है कैसे आ सकता है, तो ख ऑप्शन गलत हो गया। और ग ऑप्शन जो है वो बहुवचन है, आनंद जो है वो एक वचन है, आनंद किसी का नाम है, आनंद एक वचन है, इसलिए आगच्छत आया, आगच्छन नहीं आया, क्योंकि आगच्छन जो है वो बहुवचन है। इस प्रकार हमने जो आपका ये सैंपल पेपर है इसके अगले 3 प्रश्न 5वां, 6वां और 7वां अभी हमने कर लिए हैं।
आगे के प्रश्न हम जल्दी ही करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।